देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण और साथ ही लोकसभा सीटों को बढ़ाने की चर्चा चल रही है। लेकिन इन फैसलों का असर क्या होगा और क्यों इस पर सियासत तेज हो गई है, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात 33% महिला आरक्षण की कर लेते हैं। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि हर तीसरी सीट पर महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, यानी कि जब जनसंख्या के आधार पर नई सीटों का निर्धारण होगा तभी इसे लागू कर दिया जाएगा। बात करते हैं सीट बढ़ाने की। मौजूदा स्थिति की बात की जाए, लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने पर विचार हो रहा है। सरकार का कहना यह है कि इससे प्रतिनिधित्व बेहतर होगा, सांसदों पर दबाव कम होगा और लोकतंत्र ज्यादा समावेशी बनेगा। लेकिन इन प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला ये कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे इसे लागू करने में एक तो देरी हो जाएगी। अब दूसरा पक्ष ये उनका कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है, जिसे लेकर वो लगातार मांग उठा रहे हैं। अब तीसरी बात, परिसीमन के बाद उत्तर और दक्षिण के बीच सीटों का संतुलन बदल सकता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। असर क्या होगा वो आप जानिए। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो फिर संसद में महिलाओं की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच सकती है। इसके अलावा नए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मिलेगा, राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और तो और राज्यों के बीच ताकत का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो 33% आरक्षण सीटों का विस्तार ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि जो भारतीय राजनीति है उसकी संरचना को बदलने वाला ये कदम हो सकता है। अब देखना यह भी है कि ये सुधार आम सहमति से लागू होगा या फिर सियासी टकराव और तेज होंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें सामने निकल के आ रही है। कई सवाल जो है विपक्ष इसमें उठा रहा है और कई मांगे भी विपक्ष इसमें उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर कई सवाल बन रहे हैं, जो सत्ता पक्ष से भी हैं कि महिला आरक्षण पास किया लेकिन उसे परिसीमन से जोड़ दिया गया। अब क्या ये सच नहीं कि इसे लागू करने से 2029 तक देरी होगी? सवाल उठ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी जिक्र हो रहा है और परिसीमन के बाद उत्तर भारत को ज्यादा और दक्षिण भारत को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये भी चीजें सामने आ रही है। और क्या इससे देश में क्षेत्रीय असंतुलन नहीं बढ़ेगा? सीट बढ़ाने पर लोकसभा सीट बढ़ाने का आधार क्या है? जनसंख्या है या राजनीतिक गणित है? तो ये तमाम सवाल है जो कि फिलहाल उठ रहे हैं। राजनीतिक मंचा पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, ना कि सुधार। इसको लेकर तमाम चीजें, वही विपक्ष से भी सवाल है कि आरक्षण पर क्या वो महिला आरक्षण के समर्थन में या फिर सिर्फ सरकार का वो विरोध कर रहे हैं। ये भी चीजें हैं। जब आपकी उनकी सरकार थी यानी कि, तो उन्होंने पास क्यों नहीं कराया? ओबीसी आरक्षण की जो मांग की जा रही है, क्या सिर्फ ये राजनीति है या वास्तविक जरूरत है इसकी? और क्या महिला आरक्षण और जटिल नहीं हो जाएगा? अगर परिसीमन नहीं होगा तो फिर नई जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व कैसे होगा? तो परिसीमन को लेकर बात ये भी है, अगर परिसीमन नहीं होगा तो नई जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व कैसे होगा? तमाम सवाल है जो कि भी चर्चा में है। लेकिन अब देखना होगा आज संसद में क्या कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, कहा जा रहा है 3 बजे उनका संबोधन होगा, ये देखने वाली बात होगी क्या होता है।